Hello dear students, as you know that today we are going to start our next chapter of geography, 18th chapter, continents and oceans. In this chapter we will focus on two main topics. First one is continents and second one is oceans. Let's start it with the first topic, that is continents. The seven continents cover about 29% of Earth's total surface area. As you have read in the previous chapter, continents are the big land masses which constitute the lithosphere. तो सबसे पहले तो जो कॉन्टिनेंट हैं वो हैं क्या? एक्चुअली आपने एक ग्लोब देखा होगा या अर्थ का मैप देखा होगा, तो आपको उस अर्थ के मैप के ऊपर पूरी अर्थ ब्लू हिस्से में दिखती है, बट उसके ऊपर कुछ टुकड़े दिखते हैं तैरते हुए। तो वो जो पार्ट्स हैं लैंड के टुकड़े, उनको कहा जाता है लिथोस्फीयर, और वो अर्थ के 29% पे फैले हुए हैं। तो उन पार्ट्स को हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। Let's see one by one about all the continents. And the first continent is Asia. Asia is the largest of the seven continents and constitute about one third of the total land area of the earth. एशिया जितने भी सेवन कॉन्टिनेंट हैं, सेवन मेजर पार्ट हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो पार्ट है, सबसे बड़ा टुकड़ा है, वो एशिया है, जो कि अर्थ के 1/3 पार्ट पर बना हुआ है। इट इज़ बाउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट, द आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ। तो एशिया के ईस्ट में एक पैसिफिक ओशियन बना हुआ है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है और साउथ में इंडियन ओशियन है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया फ्लोज इन चाइना एंड इज कॉल्ड द यांगत्से कियांग। सबसे लंबी नदी एशिया की, ध्यान रहे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है ये, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, जो चाइना में बहती है और जिसे यांगत्से कियांग कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयाज इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन एशिया। इसके अलावा एशिया में सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट के नाम से भी, हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट पाई गई है। इट इज़ आल्सो द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ विद अ हाइट ऑफ 8,859 मीटर, और अर्थ पे ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जिसकी हाइट 8,859 मीटर है। Most part of Russia, which is the biggest country in the world, lies in Asia. रशिया के ज़्यादातर, रशिया जो कि कंट्री का सबसे, एशिया का सबसे बड़ी कंट्री है, या आप ये कह सकते हो कि वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, दैट इज़ द रशिया। और रशिया के ज़्यादातर जो पार्ट हैं वो कहाँ पाए गए हैं? एशिया में पाए गए हैं। मोर देन 90% ऑफ एशिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो 90% एशिया का जो पार्ट है वो अर्थ के नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाया गया है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज़ अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट and it is also the only continent through which the equator and both the tropic passes. तो अफ्रीका जो है, लेट्स सी इन दिस पिक,
Yes, dear students, the biggest part is known as Asia and second biggest part is known as Africa. And dear students, Africa is the only continent in which equator, 0 degree latitude, Tropic of Capricorn, Tropic of Cancer are passes through दिस कॉन्टिनेंट. तो एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें से तीनों लेटीट्यूड पास होते हैं वो कौन सा है? अफ्रीका है. और ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. नाउ लेट्स सी. इन fact, the equator divides the continent into two almost equal parts, and you can see that equator divides this continent into two equal parts. The prime meridian also passes through Africa. और प्राइम मेरिडियन कौन सी है बेटा? लेट्स सी. दिस इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. दिस इज़ नोन एज प्राइम मेरिडियन और ये भी अफ्रीका में से ही गुजरती है. सो लेट्स सी. अफ्रीका हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल विच इज़ 6,650 किलोमीटर लॉन्ग. और डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर. हमने पहले बात की थी एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर जो कि चाइना में थी, यंगतेज़ कियांग. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर जो कि नाइल रिवर और जिसकी लेंथ है 6,650 किलोमीटर. इट ओरिजिनेट्स नियर लेक विक्टोरिया एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड्स ऑफ द मेडिटेरियन सी. तो ये नाइल रिवर कहाँ से निकलती है? लेक विक्टोरिया के पास से निकलती है और नॉर्थ में बहती हुई मेडिटेरियन सी में मिल जाती है. द बिगेस्ट डेजर्ट इज़ आल्सो लोकेटेड इन अफ्रीका. अफ्रीका के अंदर बिगेस्ट डेजर्ट भी पाया जाता है. इट इज़ कॉल्ड सहारा. उसे क्या कहा गया है? सहारा डेजर्ट कहते हैं, जो वर्ल्ड का सबसे biggest desert है and forms part of North Africa. This desert stretches from the Atlantic Ocean in the west to the Red Sea in the east. तो डियर स्टूडेंट्स, ये डेजर्ट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? वेस्ट में अटलांटिक ओशियन से लेकर ईस्ट के रेड सी तक फैला हुआ है. One can find another large desert इन द साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका. एक सबसे बड़ा डेजर्ट तो है अफ्रीका के अंदर. इसके अलावा एक डेजर्ट और भी है जो अफ्रीका के साउदर्न पार्ट में पाया गया है. लेट्स सी वंस मोर इन द पिक. एक डेजर्ट है जो अमेरिका के इस पार्ट में पाया गया है जिसे सहारा डेजर्ट कहते हैं. दूसरा डेजर्ट यहाँ है जो उसके साउदर्न पार्ट में पाया गया है जिसे कालाहारी डेजर्ट कहा जाता है. So let's read. This is the Kalahari Desert. The highest point in Africa is Mount Kilimanjaro, which is located in Tanzania. तो डियर स्टूडेंट्स, अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट किलिमंजारो. जैसे एशिया में सबसे हाईएस्ट माउंटेन क्या है? हिमालय, जिसकी पीक है माउंट एवरेस्ट. इसी तरीके से अफ्रीका का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में लोकेटेड है. अफ्रीका आल्सो हैज़ रिच रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एंड डायमंड. तो अफ्रीका के अंदर गोल्ड और डायमंड भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है. नाउ द थर्ड कॉन्टिनेंट दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका. लेट्स सी इन द पिक. द फर्स्ट biggest is Asia, second is Africa and the third biggest
continent is North America. North America is the third largest continent by size. USA, Canada and Mexico occupy most part of this continent. तो ये जो कंट्रीज़ हैं वो इसी कॉन्टिनेंट में पाई गई हैं. मिसिसिपी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? मिसिसिपी. द लार्जेस्ट आइलैंड ऑन द वर्ल्ड इज़ ग्रीनलैंड विच इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. और वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है वो भी इसी कॉन्टिनेंट पर पाया गया है. द रॉकीज रन अलोंग इट्स वेस्टर्न कोस्ट एंड द एप्लेंचियन माउंटेन रेंज अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट. तो इसके वेस्ट में कौन से पर्वत पाए गए हैं? रॉकीज माउंटेन पाए गए हैं. और ईस्ट में कौन से हैं? एप्लेंचियन माउंटेन पाए गए हैं. This continent is bound on three sides by oceans, the Pacific in the west, the Atlantic in the east and the Arctic in the north. जैसे हमने पढ़ा था एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में, वो भी थ्री साइड से घिरा हुआ था ओशियन से. ऐसे ही ये कॉन्टिनेंट भी घिरा हुआ है थ्री ओशियन से. जो वेस्ट है वहाँ पे पैसिफिक ओशियन है और ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है एंड आर्कटिक ओशियन जो है वो नॉर्थ में है. माउंट मैकिनले 6194 मीटर इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका. और नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट मैकिनले. द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक in the world is also located in this continent which is the Lake Superior. वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर की लेक है लेक सुपीरियर वो भी नॉर्थ अमेरिका में ही पाई गई है. नाउ द नेक्स्ट वन इज साउथ अमेरिका. लेट्स सी द फोर्थ बिगेस्ट कॉन्टिनेंट और साउथ America is joined to North America by the Isthmus of Panama. Let's see in the pic. You can see there students. This is North America. This is South America. और ये जिस कैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं दिस इज़ नोन एज पनामा. यहाँ पर जो रिवर है वो पनामा रिवर है जो इनको आपस में जोड़ती है. ये देखिए यहाँ पर इनका जॉइंट है तो इस पॉइंट को पनामा कहा गया है. लेट्स सी द पनामा कैनल विच कनेक्ट्स द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशियंस इज मेड बाय कटिंग थ्रू दिस स्ट्रिप ऑफ लैंड. तो जो पनामा कैनल है वो पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन जो कि दोनों हैं उन दोनों को भी इस लैंड की स्ट्रिप से अलग करती है. यानी कि उसके एक साइड में अटलांटिक ओशियन रह जाता है और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन रह जाता है और बीच में जो स्ट्रिप ऑफ लैंड है वो अमेरिका यानी कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट है. This continent lies mostly in the southern hemisphere with the equator running through its northern part. तो ये जो कॉन्टिनेंट है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में पाया गया है और इक्वेटर जो है वो इसके नॉर्थर्न पार्ट में से गुजरती है. द एंडीज विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन रन्स अलोंग इट्स वेस्टर्न कोस्ट. अगर हम हाईएस्ट माउंटेन की बात करें वो हिमालय है जो कि हमारे एशिया में पाया गया है. अगर हम लॉन्गेस्ट माउंटेन की बात करें तो वो एंडीज़ है जो कि कहाँ पाया गया है? साउथ अमेरिका में पाया गया है. माउंट एकोंगुआ 6960 मीटर इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द साउथ अमेरिका.
और माउंट एकोंगुआ जो है वो इसकी हाईएस्ट पॉइंट है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर in terms of volume of water carried also flows in South America. This is the Amazon river. अब यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर की बात हो रही है। पहले हम वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर की बात कर रहे थे जो नाइल रिवर है, जो सबसे लंबी है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे चौड़ी रिवर, लार्जेस्ट रिवर, तो वो अमेजन रिवर है और वो साउथ अमेरिका में पाई जाती है। और नेक्स्ट इज Antarctica. Antarctica is the fifth largest continent. Let's see in the picture. Yes, dear students, this is Antarctica and this is the fifth largest continent. Let's read about it. And is also the only continent with no permanent human settlement. और एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है अर्थ पर जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता। However, there are scientific research bases like India's दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। लेकिन कुछ रिसर्च सेंटर जरूर हैं वहाँ पर, जैसे कि इंडिया ने दक्षिण गंगोत्री और मैत्री नाम के साइंटिफिक रिसर्च सेंटर वहाँ पे ओपन किए हुए हैं। एंड अंटार्कटिका इज़ अ सर्कुलर लैंड मास अराउंड द साउथ पोल। तो साउथ पोल के आसपास फैला हुआ सर्कुलर शेप में लैंड मास है ये, यानी कि ये जो जगह है कैसी है, सर्कुलर शेप में है साउथ पोल के आसपास। एंड इज़ कवर्ड विद आइस, और पूरा आइस से ढका हुआ है। पेंगुइन्स, सील्स एंड व्हेल्स आर द मेन फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड हेयर। ये ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। विंसन मैसिक विद अ हाइट ऑफ 4,897 मीटर इज़ द हाइएस्ट पॉइंट इन अंटार्कटिका। So Vinson Massic is the highest point of Antarctica. Now the next one, that is the Europe. Europe lies completely in the northern hemisphere and stretches across the temperate and frigid zone. Let's see in the pic. Yes, dear students, this is Europe. Okay, this is the Europe and this is the sixth largest continent and it lies completely in northern hemisphere. ये पूरी तरह से northern hemisphere में फैला हुआ है and stretches across the temperate and frigid zone, और temperate और frigid zone के बिल्कुल बीच में फैला है ये। It is the sixth largest continent by size. The Arctic Ocean lies to its north and it is bounded on the south by the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean in the west. तो आर्कटिक ओशियन जो है वो इसके बिल्कुल नॉर्थ में है, साउथ में मेडिटेरियन सी है और वेस्ट में अटलांटिक सी है। यूरोप इज़ ज्वाइंट ऑन द ईस्टर्न साइड टू द एशियन लैंड मास, और ईस्ट की तरफ से यूरोप जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा हुआ है। हाउएवर इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द एशिया बाय द यूराल माउंटेन। लेकिन एशिया से ये सेपरेट किसके थ्रू होता है, एक माउंटेन के जरिए होता है, और वो माउंटेन कौन सा है, यूराल माउंटेन, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। डेन्यूब इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, डेन्यूब रिवर। माउंट एल्ब्रस विच इज़ 5,642 मीटर्स टाल इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन यूरोप, और माउंट एल्ब्रस जो है वो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। यूरोप्स फेमस एल्प्स माउंटेन रन बिटवीन फ्रांस एंड इटली। तो यूरोप के अंदर जो सबसे फेमस माउंटेन है एल्प्स माउंटेन,
वो फ्रांस और इटली के बीच में फैला हुआ है। नाउ द लास्ट एंड फाइनल दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। Australia is the smallest of the seventh continent. It is also an island continent which is surrounded on all sides by the oceans. तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इसीलिए इसे एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा गया है। इज़ दैट क्लियर? Now let's read more about it. It is bordered on the west and south by the Indian Ocean. वेस्ट और साउथ में इंडियन ओशियन है एंड बाय द पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट, और इसके ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है। द हाईएस्ट पॉइंट इन ऑस्ट्रेलिया इज माउंट कॉसिको विच इज़ 2228 मीटर टॉल. And Australia is home to many rare species of wildlife like the duck, billed platypus, koala, emu, kangaroo, kookaburra etc. अब क्योंकि ये एक आइलैंड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एनिमल हैं वो यहीं पाए जाते हैं. These animals are found only in Australia. The Great Barrier Reef, which is the world's longest coral reef, is also a part of Australia. तो सबसे बड़ी जो बैरियर रीफ है, यानी कहने का मतलब जो मरे हुए जानवर होते हैं ना, उनकी हड्डियों के ऊपर कुछ जीव पैदा होते हैं और वो एक के ऊपर एक परत बनाते चले जाते हैं, उसे हम कोरल रीफ कहते हैं. यानी कि एक ऐसी चट्टान जो पूरी तरह से मरे हुए जानवरों के अवशेषों से बनी होती है, दिस इज़ कॉल्ड कोरल रीफ. और सबसे बड़ी कोरल रीफ जिसे बैरियर रीफ कहा जाता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है. सिंस ऑस्ट्रेलिया इज़ लोकेटेड एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, इट इज़ समटाइम्स रेफर टू एज डाउन अंडर. तो क्योंकि ये पूरी तरह से साउथर्न हेमिस्फीयर में पाया गया है, तो कई बार ऑस्ट्रेलिया को डाउन अंडर के नाम से भी जाना जाता है. इज़ दैट क्लियर?